Next we take numericals on Nernst distribution, and I have written a numerical here. Calculate EMF of the cell zinc Zn2 positive aqueous. Concentration is 0.01 molar, and cadmium solution 0.1 molar concentration at 298 Kelvin, and electrode potential of zinc is minus 0.76 and that of cadmium is minus 0.4. So a cell whose reaction is the cell reaction is given as Zn plus cadmium 0.1 molar gives you Zn2 positive 0.01 molar plus cadmium. तो ये सेल रिएक्शन है हमारे पास, एंड we can also write aqueous here. So as per Nernst equation, E cell is equal to E naught cell minus 0.0591 upon 2, क्योंकि यहाँ पे जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कैडमियम 2 इलेक्ट्रॉन शूट कर रहा है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी. एंड लॉग प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में हमारे पास ये है, इट मीन्स Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन ऑब्लिक कैडमियम 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन. अब ई नोट सेल हमारे पास इलेक्ट्रोड की ई नोट गिवन है, तो इसमें जो आपका एनोड है वो जिंक है और कैथोड क्या है, कैडमियम. तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड माइनस 0.0591 अपॉन 2 log. अब जिंक 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन दी हुई हमें 0.01, कैडमियम की दे रखी है हमें 0.1. So putting on these values, E कैथोड माइनस E एनोड, एनोड हमारा जिंक है और कैथोड कैडमियम हमारा कैथोड है, तो ये -0.4 माइनस 0.76 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log. इसको 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं हम लोग जो है, और इसको 0.1 को 10/1 लिख सकते हैं. Now E cell is equal to, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 0.36 माइनस 0.4 प्लस 0.76, तो वी गेट प्लस 0.36 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log. ये यहां से कट जाएगा 10 और 100, तो log 1/10. तो log 1/10 को हम जो है 0.36 माइनस
0.0591/2 log 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 भी लिख सकते हैं इसको हम जो है। तो लॉग मैथमेटोपी का ये माइनस यहाँ आके +1 का आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.36 प्लस 0.0591/2 log 10, क्योंकि ये जो -1 था ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे यहाँ पे, तो log 10 आ जाएगा। log 10 की वैल्यू जो है 0.36 प्लस 0.0591/2 इंटू 1, log 10 होता है 1, तो ये आ जाएगा 0.36 प्लस 0.0295, 2 से डिवाइड कर दिया हमने इसको जो है, इक्वल टू 0.38955 वोल्ट। तो ई सेल क्या आ गया हमारे पास, प्लस 0.38955 वोल्ट, ये इसका आंसर आ गया। तो ये एक न्यूमेरिकल आपको करवाया मैंने, एक न्यूमेरिकल और ले रहा हूं मैं, note down this numerical. Next numerical is calculate the EM of the cell. Calculate the EMF of the cell in which reaction is given as Mg plus silver and reaction is given by this is the reaction, and Mg2 positive considered here, Mg2 positive considered, and this one is 0.130 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे एक्वस है, ये भी एक्वस है यहाँ पे, और सिल्वर की है Ag positive is equal to 1.0 into 10⁻⁻⁴ मोलर, ये सिल्वर की कंसंट्रेशन है, एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर एंड मैग्नीशियम आर E0 -2.37 volt and E0 for silver is plus 0.8. ये आपका क्वेश्चन है या न्यूमेरिकल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर क्या होगा इसके अंदर है। अब सेल रिएक्शन आपके पास ये है, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीडेशन, सिल्वर के ऊपर रिडक्शन, तो E0 क्या आएगा हमारे पास, E0 सेल इज इक्वल टू
ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड इज इक्वल टू, एनोड है हमारा मैग्नीशियम और कैथोड है हमारा सिल्वर। सिल्वर की वैल्यू दी हुई है हमें +0.80 माइनस 2.374, तो ये आ जाएगा हमारे पास जो है +0.80 प्लस 2.374, इट कम्स आउट टू बी 3.174 वोल्ट जो है। ये ई नोट सेल आ गया हमारे पास। ई नोट सेल के आ गया हमारे पास 3.174। अब हमें इस सिल्वर की जो कंसंट्रेशन है वो आपको ये दी हुई है, मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन ये दी हुई है, तो ये वैल्यूज नियरेस्ट सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग पुट करनी है। और ई नोट सेल हमारा 3.74 आ गया, तो उसको हम कैसे करेंगे आगे जो है, ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, इसमें भी आपके जो है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन सेट कर रहा था, लेकिन उसको हमने बैलेंसिंग 2 लिखा था, तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन ही है। लॉग मैग्नीशियम कंसंट्रेशन ऑब्लिक सिल्वर कंसंट्रेशन। एक चीज इसमें और ध्यान रखनी है आपने, अगर आपको रिएक्शन जो पीछे लिखी हुई थी मैंने उसके ऊपर था कि वहां पे सिल्वर का कोफिशिएंट 2 था, तो जो कोफिशिएंट होता है इन केस ऑफ बैलेंसिंग वो उसकी पावर बन जाती है, तो सिल्वर की कंसंट्रेशन का यहाँ स्केयर आएगा जो है, तो आपने यहाँ पे स्केयर लिखना है। तो जो भी कोफिशिएंट गिवन होगा बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, तो उसके आगे जो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा वो हमेशा उसकी पावर बन जाती है व्हेन वी राइट द नियरेस्ट सॉल्यूशन। तो फ्रॉम दिस ई नोट हमने सेल निकाला 3.174 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन दी हुई थी आपको 0.130 और सिल्वर दे रखा था 1 × 10⁻⁻⁴, और हमने यहां इसका स्केयर किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.174 माइनस 2 से इसको जब डिवाइड करोगे या किसी को भी रहे तो 0.0591 अपॉन 2 लॉग .130। अगर इसका स्केयर करोगे तो ये 10⁻⁻⁸ हो जाएगा, और 3.174 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.130 इंटू ये 10 की शक्ति ऊपर जाके 8 हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ये। तो हमारे पास ये आ गया 3.174 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये log A इंटू log B, ये बन गया log 0.130 प्लस log 10 की पावर 8, 3.174 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 0.130 को जब आप चेक करोगे तो log की जब हम यहाँ वैल्यूज रखेंगे -0.886, और ये log 10 इसकी पावर यहाँ ये 8 इसके आगे आ जाएगा। log 10 पिछले न्यूमेरिकल बताया था मैंने 1 होता है, तो 8 × 1
तो ई सेल इक्वल टू 3.174 माइनस 0.02955 इंटू ये 8 में से आप 886 लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा 7.114 7.114 3.174। तो ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.21 और 2.96 वोल्ट। तो ई सेल क्या आ जाएगा 2.96 वोल्ट। तो ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। इसके साथ जो है तो मैंने आपको दो न्यूमेरिकल करवाए हैं। इसके बाद आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और आपने जो है जो भी प्रॉब्लम होगी मेरे को भेजनी है जिससे मैं आपको क्लियर करूं सारा जो है। तो इसके बाद का हम टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसको हम कंसंट्रेशन सेल कह के चलेंगे। तो वो अगले टॉपिक के अंदर। आज के लिए इतना ही।